हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं नया टॉपिक जो कि है ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझेंगे। जो की पॉइंट्स हैं या जो भी जितना भी इससे रिलेटेड हमें चीजें समझने की या सीखने की जरूरत है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, ब्लड रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन होता क्या है, हम थोड़ा सा एक ब्रीफ सा बोलूंगी कि ब्लड रिलेशन बेसिकली होता क्या है। राइट, देखो, ये कुछ नहीं, ये एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप किस तरीके से, सपोज एक फैमिली है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है, उनका आपस में क्या रिलेशन है उसको कैसे आप सॉल्व करते हो समझ के। आपको क्या दिया गया होता है, कुछ क्लूज दिए गए होते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स दिए गए होते हैं, कुछ कोडेड स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उनको आप किस तरीके से डिकोड करते हो कि आप उनका एक रिलेशन बिल्ड कर सको। वो ये बेसिकली ये टेस्ट होता है। Test your ability to understand this topic. Test your ability to understand family relationships. ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप्स को कैसे समझेंगे, यूजिंग सम क्लूज। कुछ आपको क्लूज दिए गए होंगे। ठीक है, या फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ दिया गया होगा, या फिर कुछ कोडेड स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये टेस्ट होता है कि आप कैसे कनेक्शंस को, जो उनका बीच में रिलेशनशिप बन रहा है उसको कैसे आप डिकोड करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, या आप ऐसे बोलो कि कोई बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। ठीक, उसको समझने के लिए हमारे पास आपको सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। आप अच्छे से इसको देखो, समझो। ठीक है, कि ये इसमें क्या बोला जा रहा है, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, वो अच्छी हो जाए। देखो, पहला इसमें होता है हमारे पास, पहला की पॉइंट क्या कहता है कि हमेशा हर क्वेश्चन के लिए आप एक फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए क्या बनाओ, फ्लो चार्ट। ऑलवेज मेक a flow chart for every question। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी फ्लो चार्ट क्या होता है, या इसको आप फैमिली ट्री भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, फैमिली ट्री। हर क्वेश्चन के लिए आपको ट्राई करना है कि आप एक फ्लो चार्ट या फिर फैमिली ट्री बनाओ, ताकि इजी हो जाए आपको कि हर रिलेशन आपको अच्छे से विजिबल हो जाए कि कैसे किसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है और उसको हम फिर सॉल्व कर सकें। ठीक है, सेकेंड जो है आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज बी क्लियर अबाउट पैटर्नल, आपके जो पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल रिलेशनशिप्स क्या होंगे, देखो, एक होते हैं फादर साइड से रिलेशंस और एक होते हैं आपके मदर साइड से। ठीक है, जो फादर साइड से होंगे वो आपके होंगे पैटर्नल रिलेशनशिप्स। ठीक है, और जो आपकी मदर के साइड से होंगे वो आपके होंगे मैटरनल रिलेशनशिप्स। राइट,
इसको बहुत केयरफुली आपको जब भी क्वेश्चन में पैटर्नल या मैटरनल टर्म दिखती है उसको क्वेश्चन को बहुत मतलब ध्यान से समझना, उसको ध्यान से पढ़ना कि क्या बोला गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली आपको सपोज दिया गया है क्वेश्चन में कि पापा की साइड से है, ठीक है। तो उसमें आपका पैटर्नल ग्रैंडफादर आ जाएंगे, ठीक है, या पैटर्नल ग्रैंडमदर आ जाएंगे। मदर की साइड से होंगे तो मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो आपका ये कहता है कि कभी भी जो जेंडर है आपको पर्सन के नाम से डिटरमाइन नहीं करना है, ठीक है। नेवर डिटरमाइन द जेंडर बाय द नेम ऑफ अ पर्सन। क्या बोला, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि सपोज आपको क्वेश्चन में एक नाम दिया गया है, सपोज हम कर लेते हैं सोनू, ठीक है। अब रियल लाइफ में यूजली क्या होता है कि ये मेल नेम होता है, ठीक है, यूजली मैं बोल रही हूँ ये मेल नेम होता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा सोनू है, आपने क्या किया उसको मेल कंसीडर कर लिया। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में जब तक आपको डिफाइन नहीं होगा वो मेल है या फीमेल है, आप अपनी मर्जी से, ठीक है, लॉजिकली तो वो सही है कि सोनू जो है वो मेल का नाम होगा, लेकिन नहीं, जब तक क्वेश्चन में वो खुद से डिफाइन नहीं कर रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, आपको जेंडर जो है नहीं लिखना है, ठीक। ये मैं क्यों कह रही हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ आएगा कि मैंने जेंडर के लिए इतना जोर क्यों डाला है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जब तक वो आपको नाम के आगे ही या शी नहीं लगाते, हिज या हर नहीं लगाते, तब तक आप जो है अपनी मर्जी से उसको जेंडर, नाम को जो है जेंडर नहीं दोगे, राइट, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना है, पैटर्नल मैटरनल रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है और जेंडर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अगला जो है बेसिकली ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ये इसी की पॉइंट ही है, लेकिन ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशंस क्या होगी बेसिकली कि जब भी आप एक फ्लो चार्ट बनाते हो ना, ठीक है, उसमें मेल आएगा, फीमेल आएगा, सेम जनरेशन आएगी, डिफरेंट जनरेशन आएंगी, ठीक है, तो उनके बीच में हम कुछ सिंबल्स हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें है, देखो। अब रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आएगा सपोज मेल है, ठीक है। मेल को आपने कैसे डिनोट करना है, मेल को आप या तो प्लस साइन से या फिर स्क्वायर साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली फीमेल है, फीमेल को आप माइनस साइन से या फिर सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज बोला हुआ है आपके पास क्वेश्चन है कि ए जो है वो मेल है और बी जो है फीमेल है, तो आप जब फ्लो चार्ट बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, ए के ऊपर ऐसे कर दिया, बी के ऊपर ऐसे कर दिया। तो जब भी आप देखोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, ए के ऊपर प्लस है तो मतलब ये मेल है और बी के ऊपर माइनस है तो ये फीमेल है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये इजी लगता है कि मेल को स्क्वायर में डालना है और फीमेल को सर्कल में, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। आपके सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग्स पता है ना, आपके ब्रदर और सिस्टर, या फिर जो आपके कजन्स होते हैं, राइट, जो आपके कजन्स होते हैं, या फिर आप ये कह लो कि जो सेम जनरेशन होगी ना, सेम जनरेशन, उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, उन सब के लिए हम हॉरिजेंटल लाइन यूज करते हैं। उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। देखो यहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मेल के लिए आपने प्लस यूज कर दिया, ठीक है, फीमेल के लिए आपने माइनस। अब मैंने क्या कहा, सिबलिंग्स, कजन्स और सेम जनरेशन के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करोगे। सपोज सी और डी जो है, सी और डी जो है भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है, तो इनके बीच की, इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन में है तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आता है आपका डिफरेंट जनरेशन।
डिफरेंट जनरेशन का मतलब क्या हुआ? जनरेशनल गैप जो जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। डिफरेंट जनरेशन आ गई, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हैं, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ई है, ठीक है, बोलते हैं ई के फादर हैं, तो फादर बनाने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। फादर पहली वाली जनरेशन होगी ना, सपोज एस जो है इसके फादर हैं, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, ठीक है। जैसे भी जब भी क्या होगा, जब भी ये आप सिंबल्स देखते जाओगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा कि किसके बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, राइट। ये आ गया। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास मैरिड कपल। क्वेश्चंस में आपको मैरिड कपल, स्पाउस ऐसे करके भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब मैरिड कपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैरिड कपल को करते हैं डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से। किससे? डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से, राइट। सपोज बोला है कि पी एंड क्यू आर मैरिड कपल्स, ठीक है, बोल रहे हैं पी एंड क्यू मैरिड कपल्स हैं, तो कपल है एक पी एंड क्यू, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये पी क्यू है और ये इनके बीच में डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जहां भी आप ऐसा साइन कुछ देखो, समझ आना ये मैरिड कपल की बात हो रही है, राइट। अच्छा, मैरिड कपल्स हो गए, आई गेस इसमें सब कवर हो गया है, ठीक है। ये आप ध्यान से एक बार समझ लो कि क्या बोला है, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, राइट। एक मिनट, देखो मैंने शुरू में की थी फैमिली ट्री की बात, ठीक है। फैमिली ट्री बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं उसको। फैमिली ट्री होता क्या है उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो, फैमिली ट्री जब भी बनाना ना, आपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब खुद के रेफरेंस से आपने सारे रिलेशन ड्रॉ करने। सपोज करो यहाँ पे आप खुद को रख रहे हो, यहाँ पे आपने खुद को रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद को रख दिया। अब देखो, जो आपके पेरेंट्स होंगे वो आपकी ऊपर वाली जनरेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे आपके पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स में आपके मदर और फादर आ गए, राइट। अब देखो, इस जनरेशन में और कौन से रिलेशंस जो है वो बनते हैं, कैसे होता है। अगर मैं बात करूं आपके फादर की साइड से, ठीक है, वहां अंकल भी होंगे और आंट भी होंगी, राइट। वहां अंकल भी होंगे, आंट भी। अंकल आंट मतलब पापा के, सपोज ये आपके फादर साइड से है, ठीक है, ये आपके फादर साइड से मैं लिख रही हूँ, तो ये हो जाएंगे पैटर्नल रिलेशनशिप्स, ठीक है। फादर के सिस्टर ब्रदर जो भी होंगे वो आपके अंकल और आंट बन जाएंगे, राइट। सिमिलरली आपकी मदर साइड में आपकी जो मदर के ब्रदर या फिर जो सिस्टर होंगी वो भी आपकी अंकल और आंट ही कहलाएंगे, ठीक है। हिंदी में जो है इनको डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंग्लिश में यूजली अंकल और आंट से ही इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, फादर साइड से उनके जो भी ब्रदर और सिस्टर होंगे वो अंकल आंट कहलाएंगे, मदर आंट साइड से भी जो होंगे अंकल आंट कहलाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, मैंने पहले भी बताया था, इनको हम पैटर्नल ये सॉरी मैटरनल बोलेंगे, मैटरनल आंट एंड मैटरनल अंकल, ठीक है। और इनको हम कौन से बोलेंगे? पैटर्नल अंकल एंड पैटर्नल, राइट। इतना समझ आया? ठीक है। फिर आती है बारी पेरेंट्स के पेरेंट्स। आपके क्या लगे? मैंने कहा अपने रेफरेंस से देखना है, ठीक है। पेरेंट्स के पेरेंट्स, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कहा था डिफरेंट जनरेशंस को दिखाने के लिए, समझ आ रहा है? अब देखो ये सारी सेम जनरेशन है, ठीक है। पेरेंट्स के जो ब्रदर और सिस्टर है वो एक ही जनरेशन में आते हैं, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज किया। डिफरेंट जनरेशंस को दिखाने के लिए हम वर्टिकल लाइंस का यूज करें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आपके रेफरेंस से बता रही हूँ ना। यहाँ पे आ जाएंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ भी सिमिलरली आपके मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ भी आपका कैसे आएगा? यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, राइट। और मदर साइड से आपके क्या बन जाएंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर
ग्रैंड मदर। समझ आई? ठीक है, ये आपकी बन गई डिफरेंट जनरेशन। ठीक है, अब देखो, अब आपके साथ आपके भाई बहन भी तो होंगे, ठीक है, वो आप ही की जनरेशन में आएंगे ना। अब भाई बहनों के लिए मैंने क्या कहा था, आप सिबलिंग्स यूज करते हो, राइट। आपके सिबलिंग्स होंगे, मतलब आपके भाई और बहन। ठीक है, भाई बहन है तो आपके कजन्स भी होंगे, राइट। आपके कजन्स भी होंगे, और कजन्स बेसिकली किसके बच्चे होते हैं, आपके अंकल और आंट के। ठीक है, आपके अंकल और आंट के बच्चे जो होंगे वो आपके कजन्स बन जाएंगे, और ये जो सिबलिंग्स होते हैं ये आपके इमीडिएट रिलेशन में होते हैं, मतलब ये आपके ब्रदर और सिस्टर होते हैं, राइट। ये आगे सेम जनरेशन में। ठीक है, अब इसी जनरेशन में एक और आते हैं, वो आपके होते हैं ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ठीक है, कौन कौन आता है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, आपके जो भैया हैं, भाभी हैं, आप उनको ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बोलोगे, या दीदी वो जीजा जी हैं उनको भी आप ब्रदर इन लॉ बोलोगे। ठीक है, तो ये ऐसे आपका बनता जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अगर सपोज आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सपोज आपके बच्चे हैं, तो वो आपका सन और डॉटर, वो आपके कौन हो जाएंगे, सन भी हो सकता, डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके चिल्ड्रन हो गए। अब सपोज करो आपके सिबलिंग्स के बच्चे हैं या आपके कजन के बच्चे हैं। ठीक है, आपके सिबलिंग के बच्चे हैं या आपके कजन्स के बच्चे हैं, तो उनको हम कैसे बोलते हैं, नेफ्यू और नीस। नेफ्यू और नीस। क्लियर है ये कैसे हो रहा है? ठीक है, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नेफ्यू एंड नीस। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कजन्स के बच्चे भी नेफ्यू नीस कहलाएंगे, सिबलिंग्स के बच्चे भी नेफ्यू नीस कहलाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो आपके अंकल आंट हो जाएंगे। सिमिलरली आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उसमें ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आते हैं, पैटर्नल साइड से ऐसे हो जाएंगे, मैटरनल साइड से इस तरीके से हो जाएंगे। आई होप आपको ये इजी वे में समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से फैमिली ट्री को ड्रॉ किया था। ठीक है, अब फैमिली ट्री पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, मैंने आपको पहला की पॉइंट ही ये लिखाया है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, या आप बोलो कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। बेसिकली जब आप इसको ड्रॉ करते हो ना, तो आप डीकोड कर पाते हो रिलेशनशिप्स को। ठीक है, आपको पता चलता है कि किसका किससे क्या रिलेशन बन रहा है, और फिर हमारा जो है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, कुछ ना इसकी टाइप्स आती हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी टाइप्स कैसी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहली टाइप तो आपको आ जाती है, वो उसको बोलते हैं हम पजल बेस्ड। ठीक है, पजल बेस्ड बोल लो या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप, डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एक टाइप आपकी ऐसी आती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक ना स्टेटमेंट पूछी जाती है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया होता है। ठीक है, उसको आपको समझना है, फ्लो चार्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंगली, और फिर आपको उसका आंसर निकालना है। सपोज इसमें आपको दिया जाता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ए जो है वो मदर है बी की। ठीक है, बी जो है वो ब्रदर है सी का, राइट। तो बताओ, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, देखो स्टेटमेंट की फॉर्म में है ना। ठीक है, आप फ्लो चार्ट बनाओगे, आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, और फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा होगा आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि किसका रिलेशन किससे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से चलना कि ए का रिलेशन पूछा जा रहा है सी से। ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना आपको समझ आएगा कि ये कैसे होता है। बस फोकस ये रखना कि किसका रिलेशन किससे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी सेकेंड टाइप,
सेकेंड टाइप जो होती है वो आपकी आ जाती है, आप बोलो कि पॉइंटिंग फॉर्म बोलो, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस ना, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, एक ये फॉर्म होती है, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो डिसाइफरिंग, डिसाइफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। ये टाइप होगी सेकंड। क्या बोला मैंने कि ये बेसिकली कैसे होते हैं, आपको सपोज एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करके एक लेडी है, ठीक है, वो बताती है कि उसमें जो इंसान खड़ा है वो मेरे भाई की बहन का बेटा लगता है, ठीक है। तो उस इस तरीके से आपको किसी सिनेरियो के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है, ठीक है, या किसी चीज की तरफ पॉइंट करके आपको एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है, तो आपने उसको जो है डीकोड करके उसका आंसर निकालना होता है, ठीक है। एक टाइप ये बन जाती है, और एक और टाइप होती है, वो होती है आपकी कोडेड रिलेशंस। वो क्या होती है आपकी कोडेड रिलेशंस। इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली सिंबल्स जो हैं वो यूज किए गए होते हैं, जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग में करते थे ना, सिंबल दिए गए होते थे, पहले आप उसको डिकोड करते थे, है ना, तो फिर उसका आंसर निकालते थे, ठीक है। तो ये इस सिंबल्स की फॉर्म में होगा, सपोज ऐसे दिया गया होगा A+B है, तो इसका मतलब होगा A इज द सन ऑफ B, ठीक है। और सपोज दे दिया है A मल्टीप्लाई B है, तो यहाँ पे हो सकता है दे दिया जाए A इज द फादर ऑफ बी, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ऐसे रैंडम आ जाएगा, आपको कोड्स को डिकोड करना है, ठीक है, और फिर जो है आपको अपना रिलेशन फाइंड करना है। आई होप ये समझ आया होगा टाइप्स इसकी, पजल बेस्ड है, पॉइंटिंग वाली टाइप है, और एक कोडेड रिलेशन है। अब जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो देखते जाते हैं किस किसी क्वेश्चंस बेसिक, इस लेक्चर में बेसिकली मैंने बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो रिलेशंस होते हैं इनको किस फॉर्म में हम फ्लो चार्ट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज करते हैं क्वेश्चंस शुरू, चलो पढ़ो। पहला पहला है, लुकिंग एट अ वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड। देखो, अब जो ये पॉइंटिंग टाइप वाले क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, जहां भी आपको माई, ठीक है, माई मेरा, समझ गए ना, ये वाली टर्म दिखेगी ना, आपको क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्या बोला मैंने, इसकी इंपॉर्टेंट टिप यहीं पे हम साइड पे लिखते हैं कि जो आपका पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आपने क्या करना है, जहां भी आपको माई दिखे, ठीक है, या माइन दिखे, आपको क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट उसी साइड से करना है, ठीक है, वहां से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना, सॉल्व करो। अब क्या बोला है, एक वुमेन है जो अमित के साइड पे बैठी है, उसको देख के अमित क्या कहता है, अमित ने क्या बोला, अब देखो, अभी तक आप इस पे प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाओगे, जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते, आप अमित को प्लस या माइनस, अमित बेशक मेल मेंबर है, लेकिन मैंने आपको बोला अगर आपको क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है कि उसका जेंडर क्या है, तो आप उसके ऊपर कोई साइन भी नहीं लगाओगे, राइट, आप इसके ऊपर कोई साइन नहीं लगाओगे, ठीक है। क्या बोला, अमित ने जो उसके साथ लेडी बैठी थी उसको देखते हुए बोला, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, ठीक है, मैंने क्या बोला, जहां भी माई दिखे वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। माई वाइफ, अमित की वाइफ, इसकी वाइफ, ऐसे ही बताया था ना, इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, हस्बैंड वाइफ को डबल लाइन से करते हैं, ठीक है। उसने कहा माई वाइफ का हस्बैंड, माई वाइफ, वाइफ है तो मतलब ये मेल होगा, उसका हस्बैंड कौन हुआ, अमित खुद, ठीक है। वो कह रहा है शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, इसकी हस्बैंड की वो सिस्टर है, वो जो वुमेन है वो हस्बैंड की सिस्टर है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना, विमेन की बात हो, वुमेन की बात हो रही है, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, ऐसे करके देख लो, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन के बीच में ही उसका आंसर छुपा है। तो उन्होंने पूछा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अमित, वुमेन का क्या रिलेशन है अमित से, वुमेन उसकी सिस्टर है, सिस्टर, ये रहा।
ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा था। आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, उसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाना है। साइंस का ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, एक भी साइन गलत होगा आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है, एक वुमन है, वो एक मैन को इंट्रोड्यूस करती है, किस तरीके से? अब देखो, हर मदर आया, यहां से शुरू करो। वुमन है, ठीक है, उसकी मदर, यहाँ पे राइट, ब्रदर ऑफ द मदर, ब्रदर ऑफ द मदर, मदर का ब्रदर यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही कराया था ना मैंने, ठीक है। वो जो मैन है एज द सन ऑफ द ब्रदर, ब्रदर का सन है, ब्रदर का सन है, राइट, यही बना ना। ऐसे करके चले तो ये बना। अगर आप सीधा चलो, एक बार फ्लो चार्ट बना लो, फिर अगर उसको डबल चेक करना है तो आप जब फ्लो चार्ट बन गया तो वहां से चेक कर लो। जो मैन है वो क्या है? एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द मदर ऑफ द वुमन। ठीक है, वुमन की मदर की ब्रदर का सन है। ये आपका बन गया फ्लो चार्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। जो ये मैन है, यही मैन था ना, इसी की बात हो रही थी ना। इसका इस वुमन से क्या रिलेशन होगा? देखो, ये एक ही जनरेशन में है, तो ये इसका कजन हो जाएगा। कजन किस तरीके से होगा? ये इसके अंकल लगे। अंकल का मैंने आपको बताया था, अंकल के आगे जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो आपके कजन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कजन। ठीक है, ये आपके अंकल हो गए बेसिकली। आराम से चलेंगे, ठीक है। जो पहली बार देख रहा है उसको समझ आ जाए कि किस तरीके से रिलेशंस बनते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम फ्लो चार्ट बना के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाएं, लेकिन यहाँ पे आप बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है ना उसे समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो, राकेश सेड, एक फोटोग्राफ है, ठीक है, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए राकेश ने क्या बोला? अगेन आपने राकेश बना दिया यहाँ कहीं, ठीक है। मैं इसके ऊपर फिर से, इसका जेंडर नहीं मुझे पता है तो मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लगाऊंगी। राकेश ने बोला, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब देखो, माई ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर बनाओ। यहाँ पे इसके फादर आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ग्रैंडफादर। अब देखो, यहाँ पे जो है उन्होंने नहीं बताया है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर है कि मैटरनल ग्रैंडफादर है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अगर मैटरनल या पैटर्नल नहीं दिया गया है तो हम उसको पैटर्नल साइड से ही कंसीडर करके चलते हैं। ये ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है कि वो पैटर्नल है कि मैटरनल है तो हम पैटर्नल साइड से ही उस रिलेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके राकेश के ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, अगर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मदर या फादर भी हो सकते हैं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे एक बॉक्स बना सकते हो, उसको खाली छोड़ दो। अब भी इसका यही मतलब निकलेगा कि राकेश के ऊपर उसके पेरेंट्स होंगे और उनके ऊपर वाली जनरेशन उसके ग्रैंड पेरेंट्स की होगी। ठीक है, ये आगे राकेश के ग्रैंडफादर। ठीक है, उसने क्या कहा? द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओनली सन, ओनली सन का मतलब हुआ जो उनका इकलौता बेटा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसके फादर ही बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टर्म ओनली है ना, इसको बहुत ध्यान रखना। क्यों? ओनली का मतलब यहाँ ये तो आया कि ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, आपने बोल दिया कि इकलौता बेटा है, लेकिन इकलौते बेटे का ये मतलब नहीं है कि उनकी बेटी नहीं हो सकती। हो सकता है कि उनकी दो तीन बेटियां हों, ठीक है, दो तीन बेटियां हों, तो भी ओनली सन इकलौता बेटा ही बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। ओनली पे फोकस इसलिए करना है, ओनली इकलौते बेटे का मतलब हुआ कि बेटा सिर्फ एक है, बेटियां और हो सकती हैं। ठीक है, आपको कई बार ट्रिकी करके क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को कि बेटियां हो सकती हैं लेकिन बेटा सिर्फ एक ही होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ओनली चाइल्ड होता ना, अगर यहाँ पे ओनली चाइल्ड होता तब यहाँ पे सिर्फ उसके फादर ही आने थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसके फादर ही आने थे यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है, फादर या मदर आ सकती है अगर उसका जेंडर भी डिफाइन होता। ये समझ आया आपको ओनली का ध्यान कैसे रखना है? ओनली का मतलब होता है इकलौता। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया उसके फादर। उन्होंने क्या बोला है? ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, राकेश के ग्रैंडफादर के ओनली सन उसके फादर बने। ठीक है, तो शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन। वो इनकी डॉटर है, वो इनकी डॉटर है। वो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा था ना, जिस लेडी की तरफ, वो इस इनकी डॉटर है। तो बताओ, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश? गर्ल का क्या रिलेशन होगा? ठीक है, एक बेटा है, एक बेटी है, तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा? वो भाई बहन होंगे। ठीक है, राइट। गर्ल का रिलेशन पूछा है, सॉरी भाई बहन नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, आपको पूछा है गर्ल कैसे रिलेटेड है। ठीक है, गर्ल का जेंडर है यहाँ पे, आपने बोला कि वो उसकी सिस्टर लगी, आपने आंसर कर दिया सिस्टर। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि राकेश का यहाँ पे जेंडर नहीं दिया गया है, कहीं भी यहाँ पे हिज या ही या हिम नहीं है, है ना? तो हमें नहीं पता कि राकेश मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर साइन नहीं दिया है। अब अपने ध्यान में क्या रखना है? सपोज आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता, हाउ इज राकेश रिलेटेड टू द गर्ल? हाउ इज राकेश रिलेटेड टू द गर्ल? वहां पे फिर आपको जो आंसर था, आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता है। ध्यान से समझो इस बात को। डॉटर का रिलेशन पूछा था, आपको पता है वो फीमेल है, तो वो उसकी सिस्टर बन गई। अगर राकेश का पूछे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर राकेश का पूछे, आपको राकेश का जेंडर नहीं पता है, इसीलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, की पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना। अब आपको समझ आया कि मैं क्यों कह रही हूँ कि जब तक आपको जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है, तब तक आप उसके ऊपर ना तो मेल का साइन लगाओगे, ना आप फीमेल का साइन लगाओगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड। ठीक है, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन क्या कह रही है? हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ठीक है, हिज वाइफ इज द डॉटर ऑफ माई फादर। वुमेन के फादर, वुमेन है, यहाँ इसके फादर आ गए, राइट। डॉटर ऑफ माई फादर, फादर की डॉटर, यहाँ पे एक आपने डॉटर ड्रॉ कर दी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको ओनली डॉटर दिया। देखो मैंने ओनली को छोड़ दिया, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ओनली डॉटर है तो सिर्फ वुमेन ही होगी, और कोई बेटी नहीं हो सकती, उनकी इकलौती बेटी है ना, और कोई डॉटर नहीं होगी। तो अब समझ आया? क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, जल्दबाजी कोई नहीं है। ओनली जैसे वर्ड्स, आपके मैटरनल पैटर्नल जैसे वर्ड्स, इनका खास ध्यान रख के फिर चलना है। ठीक है, उन्होंने कहा ओनली वुमेन, ठीक है, ओनली डॉटर, सॉरी, वुमेन के फादर हैं, उनकी जो ओनली डॉटर वो खुद वुमेन हो गई, राइट। हिज वाइफ इज द ओनली, ठीक है, तो ये द मैन है उसकी वाइफ, ये वुमेन कौन है? उस मैन की वाइफ है। ये वुमेन कौन है? उस मैन की वाइफ है। उल्टा करके चलना है तो ये कर लो, हिज वाइफ इज द, हिज वाइफ ये बनी, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ठीक है, तो ये वुमन खुद अपनी ही बात कर रही है कि वो जो आदमी है, उसकी जो वाइफ है, वो मेरे फादर की ओनली डॉटर है। अगर ये वहां ओनली नहीं लगा होता तो इसकी एक और बहन बनती, राइट। फिर हो सकता था ये इसका हस्बैंड बन जाता। समझ आ रहा है? हो सकता था ये फिर इसके जीजा जी बन जाते। लेकिन अगर ओनली डॉटर दिया है, तो इसका यही मतलब है कि आपको वुमेन की ही बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वुमेन की ही बात हो रही है। तो क्या रिलेशन बना? उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमन? मैन क्या लगा उस वुमन का? मैन जो है उसका हस्बैंड हो जाएगा। समझ आया आपको? बार बार मैं कह रही हूँ, ओनली जैसे वर्ड्स पे भी फोकस करना, नहीं तो ये क्वेश्चन अभी गलत हो सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, राशि सेड। राशि है, ठीक है,
और स्टेज पे एक मैन है। अब राशि मुझे नहीं पता मेल है फीमेल है, सिर्फ नाम है, ठीक है। एक मैन को पॉइंट करते हुए क्या बोलती है, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ठीक है, बहुत लंबा है, वही करो। माई हस्बैंड, माई जहां है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो। माई हस्बैंड, अगर हस्बैंड की बात हो रही है इसका मतलब ये खुद फीमेल होगी, ठीक है। इसके हस्बैंड ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे बनेगी। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब राशि खुद, ठीक है। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड कौन हुई, राशि खुद हुई, ठीक है। डॉटर ऑफ द वाइफ, इसकी डॉटर, इसकी डॉटर, ठीक है। आगे ब्रदर ऑफ द डॉटर, डॉटर का ब्रदर। ये आपको क्लियर हो रहा है कि लास्ट से या फिर ये जो लास्ट टू फर्स्ट वाली अप्रोच होती है, या फिर जो मैंने बोला कि जहां पे आपको माई दिखे वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से ना थोड़ा इजी हो जाता है फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना, ठीक है। राशि ने क्या बोला, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से अगर फ्लो चार्ट ड्रॉ हो गया है, अब यहाँ से एक बार क्रॉस चेक करके देख लो कि वो जो मैन है वो कौन है, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर, ठीक है, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। माई हस्बैंड की जो वाइफ है उनकी डॉटर का ब्रदर है। बन गया रिलेशन, फ्लो चार्ट बन गया। हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू राशि, ये वही मैन है ना, इसकी बात हो रही थी ना। इसका क्या रिलेशन है राशि से, ये राशि का सन हो जाएगा, ये राशि का सन हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, बहुत इजी था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फ्लो चार्ट बनाओ और उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस चेक करना है तो जब आपका डायग्राम बन जाती है ना, क्रॉस चेक करने के लिए डायग्राम के हिसाब से एक बार चल के देख लो। अगर ठीक आ रहा है तो इसका मतलब आपने फ्लो चार्ट को सही से ड्रॉ किया है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन क्या कहती है, वुमन कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ठीक है। माई मदर्स मदर, मेरी मदर, उनकी मदर, ये कौन होगी, ग्रैंड मदर होगी, राइट। वुमेन कह रही है माई मदर्स मदर, ग्रैंड मदर। ही इज द ओनली सन, ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, इनका ओनली सन, इनका जो ओनली सन, देखो मदर है तो मतलब वो बेटी होगी। अब वो बोल रही है ओनली सन, मतलब ग्रैंड मदर का जो ओनली सन, ये बेटा होगा, ठीक है, इकलौता बेटा है। अब समझ आई, देखा मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है अगर इकलौते बेटे की बात हो रही है तो उसकी बहन नहीं हो सकती। इकलौता बेटा है लेकिन बहन भी हो सकती है। अगर सिर्फ इकलौता बच्चा हो ना, वहां पे या तो बहन होगी या सिर्फ भाई होगा, ठीक है, मेल या फीमेल होगा। अगर इकलौता बेटा है तो उसकी बहनें भी हो सकती हैं, अगर इकलौती बेटी है तो उसके भाई भी हो सकते हैं, लेकिन बहन कोई नहीं होगी, राइट। समझ आया, बन गया। क्या कहा था, अब यहां से चल के देख लो एक बार। ये जो मैन है इसकी बात हो रही थी, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर की का इकलौता बेटा है, तो ये इसके अंकल बन जाएंगे, अंकल बन जाएंगे ना। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, ठीक है, तो ये वुमन जो है ये इस मैन से कैसे रिलेटेड, अगर ये इसके अंकल हैं तो ये इनकी नीस हो जाएगी। नीस चेक करो, हाँ है, ठीक है। अगर ये इसके अंकल हैं तो ये इसकी नीस हो जाएगी। फ्लो चार्ट जो स्टार्टिंग में देखा बनाया है उसको एक बार चेक कर लेना, यही आपके रिलेशन जो थे इस तरीके से ही बन रहे थे। चलो नेक्स्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, निखिल सेड, रीता की तरफ पॉइंट करते हुए निखिल बोलता है, निखिल ने क्या बोला, आई एम द ओनली सन, तो यहां से क्लियर हो गया कि ये मेल है। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। हर यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, हर यहाँ रीता के लिए यूज हुआ है। तो मतलब अगर यहाँ आप रीता को ड्रॉ करो, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑफ हर मदर सन, हर मदर, ठीक है, ये अगर उनकी बेटी है तो उनका सन यहाँ आएगा, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, राइट। आई एम द ओनली सन, इस सन का वो ओनली सन है, ठीक है। निखिल ने बोला, ये निखिल खुद है, ये निखिल खुद है। निखिल ने बोला आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, ठीक है, रीता की मदर का जो सन है मैं उनका आगे इकलौता बेटा हूँ। फ्लो चार्ट के हिसाब से ये ऐसे बनेगा।
तो हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल? दोनों का जेंडर है, रीता का रिलेशन पूछा है निखिल से, रीता निखिल की क्या लगी? ऊपर वाली जनरेशन में है तो ऑटोमेटिकली ये इसकी बुआ हो जाएगी ना, फादर की बहन है तो ये उसकी आंट बन जाएगी, ये उसकी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो और फ्लो चार्ट बनाते जाओ। जेंडर्स का ध्यान रखना, ओनली वाली चीजें हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है। मैटरनल पैटर्नल को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता कि बहुत आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है तो कुछ नहीं होता है। बी इज हस्बैंड ऑफ पी, ओके, ये अब जो ये टाइप है ये आपकी पजल बेस्ड आ गई, ठीक है। देखो अब इसमें बोला है बी इज हस्बैंड ऑफ पी, कुछ नहीं, पढ़ते जाओ, जेंडर अगर दिख रहे हैं बनाते जाओ। कैसे? बी हस्बैंड है पी का, बी अगर हस्बैंड है मेल होगा, हस्बैंड और वाइफ को कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है, साथ साथ में साइंस भी लगाते जाना। क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, ठीक है। अब क्यू और ई यहाँ पे कहीं नहीं है, उनको अलग से ड्रॉ करो। क्यू जो है ओनली ग्रैंड सन है, ठीक है, ओनली ग्रैंड सन है ई का, मतलब इसके ऊपर एक और फिर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर इसके यहाँ पे आएंगे, मतलब ई का बोला ना उन्होंने, ऐसे ही बनेगा। क्यू जो है ई का ग्रैंड सन है, राइट। हु इज वाइफ ऑफ डी, अब ये जो हु है ना ये बेसिकली इसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिस अल्फाबेट के आगे हु यूज किया गया था वो उसी की बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, हु इज वाइफ ऑफ डी, मतलब ई जो है वो वाइफ है डी की, वाइफ है तो डी हस्बैंड हो जाएंगे। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, मदर इन लॉ ऑफ पी, मदर इन लॉ कैसे होगी? यहाँ पे अगर इसका कोई बेटा है आगे उसकी जिससे शादी हुई है तो ये उसकी मदर इन लॉ हो जाएगी ना। मदर इन लॉ कौन होती है? आपके स्पाउस के रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है। पी की मदर इन लॉ थी तो पी के जो डायरेक्ट जो स्पाउस होंगे उनके साथ इसका डायरेक्ट ये उसकी मदर होगी। तो यहाँ से पी और बी का रिलेशन था, यहाँ पे बी फिल हो जाएगा, ठीक है। साइन आपके पास ऑलरेडी थे। अब यहाँ से चेक करो, उन्होंने कहा ई जो है वो पी की मदर इन लॉ है, हो रहा है, मदर इन लॉ बन रही है, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो उन्होंने बी का रिलेशन पूछा है डी से, बी जो है उनका सन हो जाएगा, ठीक है, बी जो है डी का सन हो जाएगा। समझ आया? बहुत इजी था। स्टेटमेंट पढ़ो और फिर उसके अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी। कहाँ पे थे हम? ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? एम इज द फादर ऑफ एल, आर इज द फादर ऑफ एम, ठीक है, करो ड्रॉ। एम इज द फादर ऑफ एल, एम जो है वो फादर है एल के, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ एम, आर एम के फादर हैं। क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस, क्यू और एस है अलग से ड्रॉ करेंगे, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस, ठीक है। एल इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एल जो है वो क्यू का ब्रदर है, इसको यहाँ पे उठा के ले आओ तो क्या बन जाएगा? अलग अलग रिलेशन थे ना, उनको कंबाइन करके आपने एक में एक ही फ्लो चार्ट में फिट करना होता है। हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, ठीक है। उन्होंने पूछा है एस का क्या रिलेशन है एम से, तो एस क्या बन जाएगी? देखो एल और क्यू भाई हैं, ये उनके फादर हैं, ठीक है, ये उनके फादर हैं। ये आगे उनकी बहू है, तो ये फादर इन लॉ हो गए, तो ये बहू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस का रिलेशन पूछा है ना, तो ये डॉटर इन लॉ बन जाएगी, एस जो है आपकी डॉटर इन लॉ बन जाएगी, ठीक है। इन लॉज वाले समझ आ गए आपको किस तरीके से समझने होते हैं? ये इन दोनों के फादर थे, ये आगे इससे मैरिड है, तो ये इसके इन लॉ के रिलेशन में आ जाएंगे। तो उन्होंने यही पूछा था एस उनसे किस रिलेशन में है, तो एस जो है उनकी डॉटर इन लॉ होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इज द फादर ऑफ Q, A इज द डॉटर ऑफ R। ओके, यहाँ पे करते हैं, P इज द फादर ऑफ Q, ओके, A इज द डॉटर ऑफ R। यहाँ अलग से कहीं ड्रॉ करते हैं, A इज द डॉटर ऑफ R, A का जेंडर बताया है, R की डॉटर है। Q हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, Q के सिर्फ 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है, कर दिया ड्रॉ, उसके 2 बच्चे हैं। Q इज द ब्रदर ऑफ A, Q जो है A का ब्रदर है, Q जो है A का ब्रदर है, तो A वाला रिलेशनशिप भी यहाँ पे ले आओ, A जो थी फीमेल थी और A के ऊपर R, ठीक है, इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया, इजी। Q इज द ब्रदर ऑफ ए हो गया। B इज द सन ऑफ Q, B जो है वो Q का सन है, B जो है वो Q का सन है, मतलब अब इसका एक और बच्चा होगा। एंड हिज सिस्टर इज K, और उसकी सिस्टर कौन है? K। B, ये हिज जो है B के लिए यूज हुआ है, B जो है वो Q का सन है और उसकी सिस्टर कौन है? K, ठीक है, ये दोनों बच्चे आ गए। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K एंड P? वो कह रहे हैं K और P का रिलेशन बताओ। देखो, ये इसके फादर, ठीक है, फादर के फादर, ग्रैंडफादर। अगर आपको ऑप्शंस में पैटर्नल ग्रैंडफादर दिया है तो ठीक है, नहीं दिए तो भी घबराना नहीं है, जिस हिसाब से आपके ऑप्शन हो गए आपने उसको करेक्ट कर देना है। हाँ, अगर खाली ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर आता ऑप्शन में तो आप उसको पैटर्नल ग्रैंडफादर कहते हैं। अगर पैटर्नल नहीं उन्होंने कहीं पे भी लिखा है, ठीक है, तो आप उसको सिंपल ग्रैंडफादर ही रखोगे। तो ये क्या रिलेशन बन गया? के और पी जो है वो आपस में ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर है, तो वो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? बहुत इजी था, उसको पढ़ो क्वेश्चन को, और ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का, फ्लोचार्ट ड्रॉ किया, किसका रिलेशन किसके थ्रू पूछा है वो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द सन ऑफ सी, ओके, ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है सी का सन है, ठीक है, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी और क्यू सिस्टर्स हैं, दोनों फीमेल हो गई। Z is the mother of Q, Z is the mother of Q, Z is the mother of Q, and P is the son of Z, और P जो है Z का सन है, ठीक है, तो ये भी आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ये ऑलरेडी बहनें थी, उन्हीं का बच्चा है तो वो उसका उनका भाई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही है। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, पी जो है मैटरनल अंकल, हाँ राइट, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये इसकी मदर है, मदर के ब्रदर जो है आपके अंकल लगते हैं, और हैं भी किस साइड से? मदर साइड से हैं, तो मैटरनल अंकल हो जाएंगे, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने इजी उठाए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप इजीली इनको समझ सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। ओके, कल्याणी जो है, कल्याणी मदर इन लॉ है वीना की। अगर वीना की मदर इन लॉ है तो मतलब ये इसका कहीं बच्चा होगा, वीना आगे उसकी वाइफ होगी, क्योंकि सिस्टर इन लॉ है ना, तो हमें पता चल गया वीना का जेंडर वो फीमेल ही होगी, ठीक है। मदर इन लॉ है तो इसी रिलेशन में बनेगी ना, उनका जो बच्चा होगा वो आगे उसकी स्पाउस होगी। वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, अब ये अशोक की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मैंने आपको क्या बोला था? भाभी या फिर साली, ठीक है। अगर सपोज अशोक और ये आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो वीना इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई, ठीक है। हम डायरेक्ट चलते हैं ना, जो इमीडिएट रिलेशन होते हैं, अगर ये इसका ब्रदर बन जाए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसका ब्रदर ही होगा, क्योंकि स्पाउस है, एक में एक फीमेल है एक मेल हो जाएगा, तो ये इसका ब्रदर हो जाएगा, तो वो उसकी ऑटोमेटिकली सिस्टर इन लॉ होगी। शिराज इज द फादर ऑफ सुदीप, अब यहाँ शिराज और सुदीप कहीं नहीं है, हम अलग से बनाएंगे। शिराज जो है वो फादर है सुदीप के, राइट, ओनली ब्रदर ऑफ अशोक,
ये जो ओनली ब्रदर है ना, ये यूज किया गया है शिराज के लिए। पूरी लाइन को एक साथ पढ़ो। शिराज इज द फादर ऑफ सुदीप, द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। ठीक है, ये बेसिकली शिराज के लिए यूज होता है। तो क्या बोला उन्होंने, शिराज जो है सुदीप का फादर है, द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो और अशोक का ओनली ब्रदर है, मतलब अशोक का जो एक इकलौता भाई है वो शिराज ही है। यहाँ पे इसको कंबाइन करोगे तो सुदीप इनका यहाँ बेटा बन जाएगा। अभी तक क्लियर हुआ? बहुत इजी था। कल्याणी मदर इन लॉ बोली थी, हमने बेटे की जगह खाली छोड़ दी, फिर उन्होंने बोला कि ये इसकी वीना जो है सिस्टर इन लॉ है। ठीक, वहां से आपको एक और हिंट दी, शिराज जो है सुदीप के फादर हैं और शिराज जो है इकलौते भाई हैं अशोक के। जब आपने उसको इसके साथ मर्ज किया तो आपका फ्लो चार्ट ऐसे हो गया। हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? कल्याणी का रिलेशन पूछा है अशोक से, तो कल्याणी इसकी क्या लगी? ये दोनों इसके बच्चे हुए, तो कल्याणी इनकी मदर लगी। ठीक है, कजन वाइफ आंट नन ऑफ दीज, आंसर नहीं है तो नन ऑफ दीज। ठीक है, ये इसकी मदर लगी। अब देखो, यहाँ पे आपको अशोक का जेंडर नहीं पता है। सपोज आपको यहाँ पे अशोक का रिलेशन पूछ ले कल्याणी से कि अशोक, हाउ इज अशोक रिलेटेड टू कल्याणी, फिर वहां पे सेम हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आ गई? जब तक जेंडर नहीं पता चलता है तब तक हम, हमारा जो है वो, अगर ऑप्शंस में आपको ये दिया, डेफिनेटली दिया रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको जेंडर नहीं पता है। जेंडर पता है फिर तो आप इजीली ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली उसको चेक करो और फ्लो चार्ट बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, ये आगे आपके कोडेड रिलेशंस। देखो, कोडेड रिलेशन की एग्जांपल इस फॉर्म में होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ सिंबल्स या कोड्स यूज करके आपको पहले उसको डिकोड करना है, फ्लो चार्ट बनाना है और वहां से आपने आंसर निकालना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जहां आपको प्लस दिखेगा वहां मतलब होगा इज द डॉटर ऑफ बी। सिमिलरली एस्ट्रिक का सन हो जाएगा, माइनस का वाइफ हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं इफ P इंटू क्यू माइनस एस, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, दो दो करके हम सॉल्व करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था ना हमने। तो P मल्टीप्लाई Q मतलब P इज द सन ऑफ Q। ठीक है, यहाँ पे करेंगे P इज द सन ऑफ Q, राइट। Q माइनस S मतलब Q इज द वाइफ ऑफ S, Q इज द वाइफ ऑफ S। हो गया, बन गया फ्लो चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो कह रहे हैं बताओ कौन सा ट्रू है। S इज वाइफ ऑफ Q, नहीं, हस्बैंड है। S इज फादर ऑफ P, राइट। S जो है वो P के फादर। ठीक है, पीस डॉटर, ये तो बाकी गलत हो गए। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, टी माइनस एस, वैसे ही सिमिलरली दो दो करके चलेंगे। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाता है। टी माइनस एस मतलब टी इज द वाइफ ऑफ एस, टी इज द वाइफ ऑफ एस। ठीक है, एस इंटू बी, एस इज द सन ऑफ बी, एस जो है सन है बी का। ठीक है, बी इज द वाइफ ऑफ एम, बी जो है एम की वाइफ है, एम हस्बैंड हो गया। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ कौन सा ट्रू है। बी इज मदर ऑफ एस, राइट, बी जो है मदर है एस की। टी इज वाइफ ऑफ एस, टी इज वाइफ ऑफ एस, ये भी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, एस इज सन ऑफ बी, ये भी करेक्ट आ रहा है। यहाँ नन ऑफ दीज, ये गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ आना था ऑल आर ट्रू। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, ये हमारी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। बट सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, लास्ट में ऑल आर ट्रू दे दिया होता है, तो आप ऑल आर ट्रू जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो सारे ही करेक्ट हो रहे थे। ठीक, चलो नेक्स्ट, इफ z इंटू टी, इंटू का मतलब z इज द सन ऑफ टी, z इज द सन ऑफ टी, T minus S. T is the wife of S. T is the wife of S. S into U. S is the son of U. S is the son of U. And U plus P. U is the daughter of P. U is the daughter of P.
यहाँ पे हम थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर। ठीक है, बन गया। हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड? हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड? चेक करो, यू जो है जेड से कैसे रिलेटेड है। ये एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन है ना, दो जनरेशन ऊपर है, मतलब ये इसके ग्रैंड पेरेंट होंगे। फीमेल है तो ये इसकी ग्रैंड मदर होगी। ऑप्शन में ग्रैंड मदर हाँ है, ये इसकी ग्रैंड मदर होगी। ठीक है, यू जो है ग्रैंड मदर होगी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपका पी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो अगर पी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि हाउ इज पी रिलेटेड टू एक्स, तो आप उसको कैन नॉट बी डिटरमाइन करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास पी का जेंडर नहीं है। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट पे। ए प्लस बी मीन्स ए इज बीज फादर। ये अगेन आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं एल परसेंट एम प्लस एन मल्टीप्लाई ओ, ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है, ये कैसे ड्रॉ करेंगे कि हाउ इज एल रिलेटेड टू पी का आंसर हमें मिले। करो, एल परसेंट, परसेंट का मतलब है एल इज एम्स डॉटर, एल इज एम्स डॉटर। देखो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें ए इज बीज फादर, ए इज बी सिस्टर, ऐसे करके दिया होता है, तो क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है कि आप एक्यूरेटली उसका फ्लो चार्ट बना सको। ठीक है, जल्दबाजी में करोगे तो आप खुद ही रिलेशनशिप जो उनके हैं आपस में ही उनको गड़बड़ा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम प्लस एन। एम प्लस एन का मतलब है एम इज एन्स फादर, एम जो है एन के फादर हैं, तो मतलब इनका एक और बच्चा है एन, और ये आपस में सिबलिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, एन इज एन मल्टीप्लाई ओ, एन इज ओज सिस्टर, एन इज ओज सिस्टर, ओ की सिस्टर है, मतलब ओ एक और इनका सिबलिंग आ गया। अब ओ डॉलर पी, ओ डॉलर पी का मतलब होगा ओ इज पीज सन, ओ जो है ये पी का सन हो, ओ जो है वो पी का सन होगा। अगर ये इनके बच्चे हैं, ये मेल हैं, और ये इनका भी बच्चा है, तो ये मतलब आपस में ये मैरिड होंगे और ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, हमने बाकी सबके बेसिस पे पी का जेंडर निकाल लिया। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है, आपको अगर एक जेंडर नहीं मिल रहा है, तो अगर आप फ्लो चार्ट को केयरफुली देखोगे ना, तो आपको नेक्स्ट उसका जो जेंडर है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा देन हाउ इज एल रिलेटेड टू पी? एल का क्या रिलेशन है पी से? ये इसके पेरेंट्स हैं, तो एल जो है इनका डॉटर होगी, फीमेल है ना, तो ये इनकी डॉटर हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके पेरेंट्स थे। इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोड्स को बहुत ध्यान से देखना कि कौन सा कोड किसको डिफाइन कर रहा है, और उसके हिसाब से ही फ्लो चार्ट बनाना। ठीक है, इसमें हड़बड़ाहट मत करना इन क्वेश्चंस में, खासकर ये जो कोडेड वाले होते हैं ना। ठीक है, बच्चे यूजली क्या करते हैं, ए और बी की फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन, और जब इक्वेशन होती है वो देखो पी क्यू आर की फॉर्म में दे दी, तो वो उनको कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कैसे, यहाँ पी क्यू आर है, वहां ए और बी है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ जो साइंस होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, कह रहे हैं अगर ये सब ऐसे रिलेशन में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स दैट क्यू इज द डॉटर ऑफ पी? क्यू जो है वो डॉटर बन जाए पी की। देखो, जब कई बार ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि ऑप्शंस में से चेक करना होता है, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए, मतलब करना तो एक्यूरेटली है, लेकिन थोड़ा फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू पूछा है, किसका रिलेशन क्या पूछा है वो चेक करो। क्यू जो है वो डॉटर है पी की। ठीक है, मतलब क्यू जो होगी वो फीमेल होगी, क्यू जो होगी वो फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, जिस ऑप्शन में क्यू फीमेल दिख जाएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? क्यू को डॉटर बनने के लिए क्यू को फीमेल बनना पड़ेगा। ठीक है, चेक करो, क्यू इंटू आर, इंटू का मतलब है मदर, मतलब यहाँ ये फीमेल हो गई। ठीक है, क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब है ब्रदर, यहाँ ये मेल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब अगेन फादर आएंगे, फिर क्यू प्लस हो जाएगा, क्यू फादर हो जाएगा ना आर का, तो वो तो है नहीं, वो चाहिए नहीं। यहाँ डिवाइड है, अगेन वो प्लस हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डबल चेक करना है, इसका फ्लो चार्ट बनाओ। पी डिवाइड क्यू का मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी जो है क्यू के फादर है। क्यू मल्टीप्लाई आर मीन्स क्यू इज द मदर ऑफ आर, क्यू इज द मदर ऑफ आर।
तो उन्होंने यही पूछा था कि विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट दैट क्यू इज द डॉटर ऑफ पी, क्यू जो है वो डॉटर बन जाए पी की। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से निकल आया, ठीक है, समझ आया। जिसको इस तरीके से नहीं करना है कि ऑप्शंस में से चेक करा जाए या ऑप्शन एलिमिनेशन से चेक किया जाए, वो फ्लो चार्ट बना लो। अगर आपको डबल श्योर होना है तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। आज इतना ही था। ये आपके बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। ये इसलिए लिए थे इतने इजी ताकि आपको समझ आ सके, जो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, या बहुत देर के बाद ये टॉपिक दोबारा से पढ़ने आए हैं, तो उनके लिए ये रिवीजन थी कि आपको इजी वे में इसको समझ आ जाए, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो बस यही ध्यान रखना, जो इसके की पॉइंट्स हैं या जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, ताकि क्वेश्चंस में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।